मैंने आपसे अभी तक कई वीडियोस में पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात की है। मैंने कई बार डिस्कस किया कि हमें पर्सनल फाइनेंस करना चाहिए, हमें अपना बजट बनाना चाहिए, बजट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, साथ ही साथ अपने फाइनेंस को सिस्टमैटिक रखना चाहिए, जिससे कि हमको कभी भी किसी भी कंडीशन में फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना पड़े। आज के वीडियो में हम इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बेसिकली कह सकते हैं पर्सनल फाइनेंस एक बिगिनर जो होगा, एकदम नया जो कि अपने को प्लान करना स्टार्ट करने जा रहा है, उसके बारे में, उसके लिए कह सकते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी होगी, जिसके थ्रू वो अपने फाइनेंस को प्रॉपर्ली प्लान कर सकता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और पर्सनल फाइनेंस की क्यों जरूरत होती है। जो इंडिविजुअल पहली बार अपने आप को, अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने जा रहा होगा या पर्सनल फाइनेंस के बारे में सुनेगा, वो ऑब्वियसली ये जानना चाहेगा कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है और इसकी जरूरत क्या क्यों होती है। बेसिकली पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है अपनी मंथली जो आपकी अर्निंग है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको इफेक्टिवली प्लान करना, ताकि आपकी अर्निंग, आपके एक्सपेंडिचर्स, आपकी सेविंग एकदम सिस्टमेटिक रहे और हर एक में आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली जिस रेशियो में आपने प्लान किया उस रेशियो में जाता रहे। अब बात कर लेते हैं कि अगर पर्सनल फाइनेंस नहीं होगा तो क्या होगा। पर्सनल फाइनेंस नहीं होगा तो आपके पास डेब्ट कह सकते हैं, लोन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, साथ ही साथ आपकी कोई भी सेविंग नहीं होगी। वहीं अगर आपके पास इफेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड पर्सनल फाइनेंस होगा तो आपका अच्छा सेविंग होगा, साथ ही साथ सिक्योरिटी होगी और आपका वेल्थ प्रॉपर्ली मैनेज्ड होगा। इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि हमको अपने पर्सनल फाइनेंस को हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए और ऑर्गेनाइज तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंस को करना चाहिए। आज के वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस के 5 पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली में अगर इंडिविजुअल्स ने प्रॉपर्ली कर लिया तो उनका कह सकते हैं कि मंथ इतना अच्छा ऑर्गेनाइज होगा कि उनको ईयर टू ईयर कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर्सनल फाइनेंस का जो सबसे पहला पिलर है वो है बजटिंग का। बजटिंग का मतलब होता है कि हमको एक बजट बना के चलना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका मनी किधर जा रहा है, आपका मनी जो आपके पास अर्निंग के फॉर्म में आ रहा है वो किस तरीके से और किस वे, किस डायरेक्शन में जा रहा है। यू मस्ट नो कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आपको अपने इनकम, आपके एक्सपेंडिचर को प्रॉपर्ली ट्रैक करके रखना चाहिए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं 30-50-20 का आपको रूल हमेशा यूज करना चाहिए। मतलब अपनी अर्निंग का 50% आप स्पेंड करिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने में यूज करिए, बट 30% और 20% आपको प्रॉपरली कह सकते हैं कि वांट और सेविंग में आपको लेकर के जाना चाहिए। 50% तो आपने अपनी नीड में लाना, लेकिन 30 वांट और 20 आपका सेविंग के फॉर्म में हर एक महीने का जरूर से आपका उतना रुपए जाना चाहिए कि आपको कभी भी किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस को नहीं आने देगा। आपको इफेक्टिवली बहुत अच्छे से मैनेज करके रखेगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा पर्सनल फाइनेंस का वो है सेविंग। सेविंग का एक्चुअल में जो मीनिंग कह सकते हैं फाइनेंस के टर्म में या एक इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानर के टर्म में, तो वो कह सकते हैं पे फॉर योरसेल्फ। सेविंग जो हम करते हैं वो अपने लिए हम पेमेंट करते हैं, जो कि हमको हर उस जरूरत में काम आता है जब सही में हमको पैसे की जरूरत होती है। तो जो सबसे पहले हमारा पर्सनल फाइनेंस का फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए वो हमारा सेविंग होना चाहिए, और सेविंग हमारा ऑटोमेट होना चाहिए। मतलब हर महीने में हमारे अर्निंग का जो 20% है वो सेविंग के फॉर्म में हमारा कहीं ना कहीं पे जाकर के डिपॉजिट जरूर होना चाहिए। आप जिस तरीके की इंडिविजुअल है उस अकॉर्डिंगली आप उसको सेव करके रखिए, उसको आप सिक्योर करके रखिए, बट द सेविंग इज द प्रायर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको एक्चुअल में करना है। तो जो हमारा सेकंड पिलर हो गया वो है हमारा सेविंग का। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा पर्सनल फाइनेंस का वो हमारा डेट मैनेजमेंट का। डेट हमारा प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। हमको गुड डेट और बैड डेट में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब गुड डेट का मतलब है एजुकेशन के लिए, घर के लिए अगर हमने लोन लिया तो ये गुड डेट है, और अगर इसका हमने टाइम में रीपेमेंट किया तो एक्चुअल में ये हमारे एसेट्स के फॉर्म में एक टाइम के बाद क्रिएट होगा। वहीं बैड डेट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं या अननेसेसरी चीजों के लिए भी हम लोन लेके रख लेते हैं, तो ये हमारे बैड डेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको हमारे लिए एक बर्डन होते हैं और लॉन्ग टर्म में हमको ये एक लॉस के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमको हमेशा गुड डेट को सपोर्ट करना चाहिए और बैड डेट को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा हमको अपने बिल्स को टाइम पे पे करना चाहिए, उसको कभी भी डिले या डिफर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप एक इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, क्विक ऐप का यूज कर सकते हैं, क्विक फाइनेंशियल। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग। ये हमारा फिफ्थ पिलर है। रिटायरमेंट प्लानिंग को हम जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। हमेशा हमको पीपीएफ, एनपीएफ, साथ ही साथ कह सकते हैं कि पीपीएफ, पीपीएफ के अलावा एनपीएस और म्यूचुअल फंड, इन सब में रिटायरमेंट के लिए सेविंग जरूर करके रखना चाहिए। और हमको रिटायरमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लान करना चाहिए। हम जितना जल्दी प्लान करेंगे उतना अच्छा हमारा रिटायरमेंट के लिए फंड कलेक्ट होगा। साथ ही साथ अगर हम कंपाउंडिंग फॉर्म में देखें तो हमको वो बहुत इफेक्टिव रिटर्न देगा। इसलिए रिटायरमेंट को आप अर्ली प्लान करें। साथ ही साथ आपका जो रिटायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन है वो भी एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लगातार जाते रहना चाहिए। ये हो गए हमारे 5 पिलर्स पर्सनल फाइनेंस के, जिसको हमको फोकस करके, ये तो हो गई हमारे 5 पर्सनल फाइनेंस की पिलर्स की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मतलब फाइनेंशियल जर्नी जो होती है वो जर्नी क्या होती है और किस तरीके से हमें इससे स्टार्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज होती है वो अपने मंथली एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने से हमें करनी चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो अर्निंग आ रही है उसका कितना पार्ट हम एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि हमको
आपने जो भी हमने सेविंग किया है उसको एटलीस्ट 20% जो हमारा सेविंग है वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए। हमारी सेविंग ऑटोमेट होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे अर्निंग का 20% कंटिन्यूअसली हमारा सेविंग के फॉर्म में जाना चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जर्नी का स्टेप होगा वो ये होगा कि हमको रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स बनाने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने घर खरीदने का फाइनेंशियल गोल बना लिया, तो हमें अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग असेस करके ही कितना बड़ा है, किस तरीके का, किस एरिया में घर लेना है, उसको प्लान करना चाहिए और उसको फिर अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट को फोकस करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर हमने अच्छे तरीके से समझदारी से किया तो हमेशा वो हमारे लिए एक एसेट्स के फॉर्म में होता है, जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा रिटर्न देना चाहिए। और नेक्स्ट हमारी अगर फाइनेंशियल जर्नी की बात करते हैं तो सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होगी कि अपनी तो चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक एंड लेवल फाइनेंशियल टिप्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पर्सनल फाइनेंस एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो इसको आप जर्नी की तरह लीजिए। इसको आप कंटिन्यूअसली सेविंग और एक्सपेंडिचर को ऑर्गेनाइज करके चलिए। आप जितना स्मूथली चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे उतनी ही जर्नी आपको मजेदार रहेगी। साथ ही साथ जब आप कहीं किसी जगह पे रुकेंगे तो वहां पे भी आपको किसी तरीके से किसी भी बर्डन का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, आप मुझे फटाफट से कमेंट में लिख के बताइए कि आप कौन सी मेरे फाइनेंशियल हैबिट को अपनी लाइफ में एक्वायर कर रहे हैं, साथ ही साथ उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको पर्सनल फाइनेंस करने के लिए मैं कंटिन्यूअसली नए नए सजेशंस देती रहूंगी। साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस के लिए किस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंटिन्यूअसली डिस्कस करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।